ओके बच्चों, ठीक है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए आए हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, जिससे इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले बच्चों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सिंप्लीफाई का रूल आपको पता है। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं बच्चों। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू बेटा, प्लस एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हुआ तो एक्स एक्स प्लस टू, एंड फॉर दिस बेटा एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स यानी प्लस एक्स बेटा माइनस टू, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर बेटा एंड माइनस एक्स, ठीक है ना, एंड अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आपको बता दें। जैसे आप 7th 8th में जो एलसीएम लेने का प्रोसेस करते थे, वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कंप्लीटली, उसके बाद हम अपनी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में जो रूल्स रखते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा यानी 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x 3x, और ये एक्स से एक्स कैंसिल ही हो गया। चलिए 2x प्लस का माइनस टू केवल एक ही है, ओके। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बेटा, ठीक है, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और 2x बचेगा और ये माइनस टू, ओके बेटा, ठीक है। एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना बेटा। ये हमारा इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इनइक्वालिटी में सबसे पहले बेटा रूल था कि इस इनइक्वालिटी में आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है हमारा, ठीक है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू। तो सबसे पहले बेटा रूल था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए भी इवन कि x या x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, ठीक है ना, अगर x है तो बेटा x, और अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व करिए आप बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में x है वहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 है, बट बेटा न्यूमरेटर में जो है वो कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप 3 कॉमन लीजिए, 3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x एंड माइनस 2/3, ठीक है ना, और x माइनस वन एंड x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, और 3 का बेटा हम डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो अगर हम 3 का डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर का डिवाइड कर सकते हैं, ये लास्ट लेक्चर्स में बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाई हो गया। तो जब भी अगर इस तरह की जिसमें कोई इनइक्वालिटी है, अगर आपकी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी है और उसमें कोई अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले बेटा हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसका रूल मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से अभी रिकॉल कराने वाला हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 2/3, फर्स्ट वी फाइंड डी फाइंड करते हैं बेटा। डी का मतलब वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बेटा 4/9 माइनस 4a, और c की वैल्यू बेटा माइनस 2/3। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और उसका 9 एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 4 24, यानी 28/9 आ गया बेटा, ठीक है ना, ये डी। और ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन जीरो है बेटा। और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो 2 रियल रूट्स हमें मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वो रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बेटा। इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर रूट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, रूट्स। तो रूट्स के लिए बेटा रूट्स इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2 है, तो यानी कि माइनस b कितना है हमारा 2/3 प्लस माइनस √28/9/2, और a की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 है, तो माइनस 2/3 बेटा, और प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 2√7, 4 7 जा साइड 28/3/2, 2 कॉमन लेके आप माइनस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं उसको, प्लस माइनस √7/3। तो बेटा यहाँ पे 2 रूट्स आ जाएंगे, तो -1/3 प्लस √7/3, और बेटा दूसरा रूट आ जाएगा -1 माइनस √7 अपॉन, दोनों का एक साथ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में कर देंगे इसको, यानी कि -1 प्लस √7/3 बेटा, और -1 माइनस √7/3,
3, ये 2 रूट्स आ गए, ठीक है ना। अगर ये रूट्स मिल गए तो इस एक्सप्रेशन को बेटा, जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ, कैसे हम लिख सकते हैं, डेफिनेटली ये जो रूट्स हैं बेटा इसी एक्सप्रेशन के हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। इस एक्सप्रेशन के रूट्स ही आ गए, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो बेटा देयरफॉर थोड़ा सा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 2/3 इक्वल टू, तो बेटा एक्स के साथ एक बार ये जो रूट है आपका माइनस के साथ लिखेंगे, -1 प्लस √7/3, बेटा एक ये प्रोसेस, और सेकंड रूट एक्स माइनस सेकंड रूट आपका -1 माइनस √7/3, बेटा इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इस एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। देखिए ये रूल मैंने आपको बताया था कि अगर डी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो 2 रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट अगर स्मॉलर देन 0 अगर है, नेगेटिव, तो फिर हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स, वो एक्सप्रेशन हमारा जो ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वैल्यू है तो इस एक्सप्रेशन में से इस पॉजिटिव वैल्यू को हम एलिमिनेट कर सकते थे, यानी इसका डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन 1 अपॉन करके बन जाता था। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करा चुके हैं। बट अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमें काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया आप लोगों के लिए, कि रूट्स भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि कॉमन रूट्स नहीं है, ठीक है, रूट्स वगैरह में वैल्यू आ रही है, तो इसको देखिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, हमारा ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ से, देयरफॉर ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा x माइनस -1 प्लस √7/3 और x माइनस -1 माइनस √7/3, और डिनोमिनेटर में बेटा जो भी लिखा हुआ है आपका यहाँ से x माइनस 1 x प्लस 2, ओके, ग्रेटर देन 0, ये एक्सप्रेशन हो गया। फाइनली अब बेटा आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जो भी हमारे रूट्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम उसको नंबर लाइन पर लेने वाले हैं, -∞ to ∞, ठीक है ना। थोड़ा सा और बड़ी लाइन बना देते हैं, थोड़े से ज़्यादा रूट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव रूट्स की बात कर रहे हैं, -2 ये हमारा आ गया, ठीक है ना। पॉजिटिव रूट्स 0 और 1 हो जाएंगे हमारे डेफिनेटली, 0 and 1, ठीक है ना। अब ये हमारे रूट्स है, इसको कैसे लिखना है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कहाँ पर आएगा, देखिए सबसे पहले तो ये दोनों रूट्स हमारे जो हैं, ये हमारा रूट्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि √7 की वैल्यू बेटा 1 से डेफिनेटली ग्रेटर होती है, तो ये पॉजिटिव रूट्स होगा। और ये रूट्स हमारा जो है ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि √7 नेगेटिव दोनों नेगेटिव ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव। तो ये तो पक्का है बेटा कि ये पॉजिटिव रूट्स है और ये नेगेटिव रूट्स है। अब इसको लिखना कैसे, नेगेटिव रूट से हमारा -2 दिया हुआ है, तो हमें ये चेक करना कि -2 से ये वैल्यू हमारी बड़ी है या छोटी है। तो अगर हम बात करें बेटा, -1 हुआ और इसकी वैल्यू भी 4 से बड़ी है बट 9 से छोटी है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये -3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये। और -3 पॉइंट समथिंग को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 पॉइंट कुछ आएगा, तो -1 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी आपकी, -1 माइनस √7/3। बेटा कैसे किया जरा समझिएगा, √7 आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.78 इस तरह से आएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट समथिंग हमने इसको मान लिया, -1 अगर हम ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, तो -1 पॉइंट समथिंग। तो -1 जो है वो -2 से स्मॉलर होगा, तो यहाँ से 0 से ग्रेटर होगा बट -2 से स्मॉलर होगा, 0 से स्मॉलर होगा बट -2 से हमारा ग्रेटर होगा। इस तरह से हमें याद रखना, यानी 0 और -2 के बीच में लाई करेगा हमारा ये, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा अगर हम इस रूट की बात करते हैं, दूसरा ये पॉजिटिव है हमारा, तो 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, किससे बड़ा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जरा, इसमें भी आपका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैंने मान लिया 8 वेट के समथिंग, और -1 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपका, और 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0, मतलब ये वैल्यू जो हमारी है 0 से तो ग्रेटर है बट 1 से स्मॉलर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो 0.6 या इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। तो छोटा सा आपकी कैलकुलेशन है, 1 थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया, और ये वैल्यू -1 प्लस √7/3, ये वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, बिकॉज यहाँ पर दूसरा स्टेप हम ये चेक करते हैं कि कहीं इवन पावर्स तो नहीं लिखी हुई है, इवन पावर्स, तो यहाँ पर इवन पावर्स बेटा कहीं पर भी नहीं है, और अगर इवन पावर्स नहीं है तो प्लस माइनस ये चलता है अल्टरनेट, यानी राइट मोस्ट पोजीशन पर हम प्लस लिखते हैं, फिर अल्टरनेट में हमें साइन, जैसे हम इंटरवल क्रॉस करेंगे तो हम साइन चेंज करते जाएंगे, प्लस माइनस इस तरह से चलता है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में अच्छे से बेटा डिस्कशन हो चुका है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनली हमें जो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है वो ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव के लिए इंटरवल एक बेटा ये हो गया हमारा, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया।
इसमें भी आपको देखिए 0, 1 और -2 इन पर तो ओपन इंटरवल लेना है, ये इंक्लूडेड नहीं करना है आपने, ठीक है ना। और हमें जो ये रूट्स दे रखे हैं इन पर भी ओपन इंटरवल लेना है, क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। तो फाइनली कंप्लीटली मतलब ओवरव्यू हम बना लेंगे कि हर जगह हमें ओपन इंटरवल ही लगाना है, ठीक है ना, क्लोज नहीं लगाना है। तो x बिलोंग्स टू बेटा माइनस के लिए -2 -1 -√7/3। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ अगर यहाँ इंक्लूडेड 0 होता तो यहाँ पर क्लोज हो जाता। डिनोमिनेटर में तो ये इंक्लूड होगा ही नहीं आपके 0, 1 और -2, ठीक है ना। वो तो हमेशा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। बट यहाँ पर 0 नहीं है तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है यहाँ पर भी ओपन इंटरवल लगाना है। तो फाइनली जो भी हमें नंबर्स मिलेंगे इंटरवल्स में उन पर सभी पर हमें ओपन इंटरवल लगाना है। मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो इसका आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। माइनस यूनियन, सेकेंड इंटरवल बेटा 0, -1 +√7/3 और बेटा थर्ड इंटरवल आपका 1 to इनफाइनाइट, ठीक है ना। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट इज x - 4 to the power 8, x - 3, x - 2, x + 3, x - 8 का होल स्क्वायर और आपका अपॉन x + 5 की पावर 7 इज स्मॉलर एंड इक्वल देन 0। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। ये इनइक्वलिटी क्यों करा रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो कुछ ऐसा खास नहीं है इस इनइक्वलिटी में, ठीक है ना। डायरेक्टली देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि x का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, वो है बेटा सभी में, ठीक है ना। और सेकेंडरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई है नहीं हमारा, ठीक है ना, जिसके लिए हमें अलग से सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट हम नंबर लाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। और नंबर लाइन पर हमें क्या लिखना है बेटा, रूट्स। रूट्स में भी जो नेगेटिव रूट्स हैं, नेगेटिव कौन से होंगे? जिसके अंदर प्लस का सिंबल होगा। तो -3 और -5 देख सकते हैं बेटा, -5 और -3। पॉजिटिव रूट्स की अगर हम बात करते हैं 3, 2, 3, 4, 8 ये आ जाएंगे बेटा, 2, 3, 4 and 8, ठीक है ना। सेकंड स्टेप होता है बेटा इवन पावर्स। इवन पावर्स पे हम क्रॉस का सिंबल लगा लेते हैं। तो इवन पावर्स देखिए 8 है और 2 है, 4 और 8 पर, 4 और 8 पर बेटा इवन पावर है तो इस पर क्रॉस का सिंबल हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया है, ठीक है ना। चलिए सिंपल सा आपका प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। राइट मोस्ट पर बेटा प्लस का सिंबल, फिर क्रॉस कर रहे हैं नेक्स्ट इंटरवल में, बट यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पर भी प्लस रहना है बेटा। फिर हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है, यानी साइन चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बेटा कहीं पर भी क्रॉस का सिंबल नहीं है तो साइन चेंज कर सकते हैं, प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस। अगेन आई रिपीट व्हाट आई से, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ कि मैंने क्या बोला यहाँ पर। बेटा यहाँ पर राइट मोस्ट पर तो हमें प्लस लगाना ही लगाना है, ठीक है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो भी रूट्स होते हैं एक एक्सप्रेशन के राइट मोस्ट पर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो तो है आपका प्लस। लेकिन जब हम नेक्स्ट इंटरवल में पहुँचेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रूट लिखा हुआ है उस पर इवन पावर तो नहीं है। तो इवन पावर को बार बार हमें ना देखना पड़े तो वहाँ पर जहाँ पर भी इवन पावर है वहाँ पर मैंने क्रॉस का सिंबल लगा लिया और आपको बता दिया कि अगर आप क्रॉस का मतलब इसको नेक्स्ट इंटरवल में जाएंगे तो वहाँ पर अगर क्रॉस का सिंबल है अगर उस इंटरवल के लिए, उस रूट्स के लिए, तो साइन चेंज नहीं होता बेटा। ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ और लास्ट लेक्चर में बेटा ये डिस्कशन हो भी चुका है। नेक्स्ट फिर हम जंप करेंगे नेक्स्ट इंटरवल में, फिर से क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस होता है तो माइनस रहता है यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्रॉस नहीं है तो अल्टरनेट में माइनस प्लस ये हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि x जो हमारा बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना, हमें किसके लिए सॉल्व करना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए बेटा एक -5 से -3 है। बेटा ये जरूर ध्यान रखिए कि हमें ओपन लगाना है या क्लोज लगाना है। तो ध्यान रखिएगा केवल -5 पर ओपन लगेगा, बाकी सभी पर क्लोज लगाएंगे, ठीक है ना। -5 पर ओपन है बेटा, बाकी सभी पर क्लोज, क्योंकि -5 नहीं हो सकता है। -5 के लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो नॉट डिफाइंड होगी बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर बेटा 0 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका यूनियन। सेकेंड आपका नेगेटिव इंटरवल ये दे रखा है 2 से 3, क्लोज लगाना है बेटा, ठीक है ना, बाकी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर मैंने क्यों बताया ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो इंटरवल आपने लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये 4, 3, 2, -3 और 8 के लिए ये 0 होगी। यानी कि अगर आप 4 जैसे लेते हैं तो 4 बेटा यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है क्या, कहीं मुझे बताइए इस इंटरवल में। और जबकि 4 इसका आंसर है, यानी 4 पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 तो बेटा इंक्लूड हो गया, 2 की बात करूँ 2 भी इंक्लूड हो गया, -3 की बात करूँ तो -3 भी इंक्लूड हो गया। बट अगर 8 की बात करूँ तो 8 कहीं इस आंसर में आ रहा है हमारा, ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना। 4 और 8 के लिए एक्सप्रेशन हमारा 0 है, बट क्या है कि जो आपने आंसर लिखा है यहाँ पर फाइनली इस एक्सप्रेशन में 4 और 8 इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बट इन दिस सॉल्यूशन 4 and 8
इज नॉट इंक्लूड या इंक्लूडेड। तो देयरफॉर बेटा जो फाइनल सोल्यूशन हम लिखेंगे वो क्या होने वाला है आपका, -5 से -3 यूनियन 2 to 3। और बेटा यूनियन करके 4 और 8 ये डिस्क्रीट सेट में लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा 4 और 8 ही इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किया है। एंड बेटा नेक्स्ट स्टेज 2x² + x + 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये कैसी इनइक्वालिटी आपने लिखी हुई है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताना है फॉर विच वैल्यू या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, ये बताना है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बेटा जो मैंने रूल बताया था अभी, बस वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है, ठीक है ना, नथिंग एल्स। कैसे बताया था, पहले तो x² का कोफिशिएंट +1 बनाइए तो 2 कॉमन ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना, x/2 एंड +5/2 बेटा 2 का डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद d हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो v² - 4a एंड c, तो 1/4 -10, आई थिंक ये 1/4 -10 स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है डी निकालना आप लोगों के लिए। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया आपको। अगर स्मॉलर देन 0 है तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्रेशन जो है वो x की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ध्यान रख सकते हैं। यानी देयरफॉर x² + x/2 + 5/2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपसे पूछा था कि x सॉल्व करने का मतलब बेटा ये होता है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम कोई भी अगर रियल वैल्यू पुट करेंगे, वट एवर यू थिंक, जो भी आपका मन करे वो रखिए, ये एक्सप्रेशन हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन बेटा ये नंबर हो जाएगा, यानी कि जो रियल नंबर का सेट होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। एंड बेटा नेक्स्ट इज दिस 1/x² - x ग्रेटर देन 1/x² + x + 1। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेटा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि हम किसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि x² - 5x को एक तरफ यानी वन साइड ले जाने के लिए, सपोज दैट x² - x है, मुझे राइट में ट्रांसफर करना है सपोज दैट, तो हम x² - x का बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या x² + x + 1 इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोथ साइड। अगर इसको इधर ट्रांसफर करना हो, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप किसी एक का कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, मतलब अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन होते हैं ना एक्स के एक्सप्रेशन, ठीक है ना, उसको वन साइडेड हम लेकर जाते हैं। अगर आपको अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो ये रूल ध्यान रखिएगा, आपको जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उसको वन साइड आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आइदर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड। ऐसा नहीं है कि आपने इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि राइट साइड में अगर हमारा 0 बन जाता है तो एक्सप्रेशन सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है, यानी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको चेक करते हैं, किसी एक के लिए चेक करिए, वाट एवर, इसको चेक कर सकते हैं या इसको भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपको पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है उसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे साइड में, ठीक है ना। कन्फ्यूजन होगा कुछ बच्चों को, ठीक है। चलिए ये करते हैं, फॉर हम x² + x + 1 इस एक्सप्रेशन के लिए डी निकालते हैं, 1 - 4ac। तो देखिए बेटा ये -3 स्मॉलर देन 0, तो देयरफॉर यानी ये पॉजिटिव होगा, x² + x + 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी पॉजिटिव हो गया। अगर ये यही पॉजिटिव हो गया तो बेटा इसको चेक नहीं करना है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप लेफ्ट में कर सकते हैं, x² + x + 1 अपॉन x² - x ग्रेटर देन 1। बेटा हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिए, दूसरी चीज़, ये तो एक आपका हो गया। दूसरा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा कि आपने क्या किया, बोथ साइड, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, बोथ साइड x² + x + 1 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी बोला जा सकता है। दोनों का मीनिंग सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए या बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। और इसको 1 को क्या करेंगे हम, राइट साइड में जैसा आपको पता है 0 बनाते हैं हम लोग, तो 1 को ट्रांसफर करेंगे हम x² + x + 1 अपॉन x² - x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन गया बेटा। इससे चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आसान होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा यही है इनइक्वालिटी की, कि राइट साइड में आपको 0 बनाना है, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे इसमें, x² + x + 1 - x² + x, और बेटा x² - x ग्रेटर देन 0, x² से x² कैंसिल हुआ है यहाँ पर, नाउ इट बिकम्स 2x + 1 अपॉन x, नीचे फैक्टराइज अगर कर सकते हैं कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। 2 का फिर से हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब बेटा आपको ये साइज समझ में आने लगे होंगे, ठीक है ना।
2 पॉजिटिव है, डिवाइड कर सकते हैं हम। नाउ इट बिकम्स x प्लस 1/2 x एंड x माइनस 1, ठीक है ना। ये इनइक्वलिटी हो गई, और इनइक्वलिटी को सॉल्व करना इसको बहुत ही आसान है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर लाइन नेगेटिव रूट्स -1/2 होगा बेटा, उसके बाद 0 एंड 1, तो प्लस माइनस ये इनफाइनाइट, ठीक है ना। कोई इवन पावर नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। और हमें सॉल्व किसके लिए करना है बेटा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव का इंटरवल बेटा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ओपन इंटरवल ही लगाना है, बिकॉज 0 और 1 तो वैसे ही इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ -1/2 भी इंक्लूड नहीं होगा। वाई? क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। इंक्लूडेड 0 होता तो -1/2 हम ले सकते थे। तो यहाँ पर बेटा फाइनल आंसर आपका -1/2 टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा बेटा, क्योंकि काफ़ी लेक्चर्स मैंने अभी इसके अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। लास्ट अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कहूँगा आप सीक्वेंस से देखिए बेटा लेक्चर सारे के सारे, वो सारे लेक्चर्स आपने देखे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनइक्वलिटीज में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। एंड बेटा नेक्स्ट स्टेज, एक नोट में आपको लिखा दे रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी कोई भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ विद पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, ठीक है ना दिया, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा बेटा, तो आप समझ सकते हैं इसके 2 ही रूट होंगे, ठीक है ना, 2 रूट्स, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपको 2 रूट्स होगा, या फिर आपका इक्वल टू 0 आ जाता है डी, तो फिर एक ही रूट्स होगा, ठीक है ना। तो वो मैं आगे चलकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे उसको नंबर लाइन पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ, विल बी नेगेटिव बिटवीन द रूट्स, यानी जो रूट्स आएंगे, ठीक है ना। सपोज दैट मैंने कहा आपसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, ठीक है ना, इसको हमने कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव बना लिया, या जो अभी हम लोग डिवाइड करते थे a का डिवाइड कर दिया, x² + b/ax + c/a, ठीक है ना। इसके रूट्स हमने निकाले, सपोज दैट 2 रूट्स ये आ जाते हैं हमारे, ठीक है ना। इसको नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा, तो ध्यान रखना है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये या फिर ये, दोनों का मीनिंग एक ही है बेटा, ठीक है ना। ये बिटवीन द रूट्स तो नेगेटिव होगा, यानी अल्फा बीटा, और आउटसाइड द रूट लिखा हुआ एंड विल बी पॉजिटिव आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड द रूट्स ये पॉजिटिव होगा। तुरंत हम इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, यानी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है, अगर नहीं है तो फिर डी निकाल कर हमें करना पड़ेगा, और जैसे ही हम उसको बेटा फैक्टराइज करेंगे तो कब वो पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, हम इस स्टेटमेंट से उसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आउटसाइड द रूट बेटा, यानी आउटसाइड द रूट का मतलब इसको समझिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं आपको। अभी कुछ मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। अगर ये स्टेटमेंट आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, और पॉज कर दीजिए वीडियो को और फिर इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इसको हम कैसे लिखते हैं या कैसे करते हैं वो जरा आप समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज दैट हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x - अल्फा, सपोज दैट x - बीटा, इसके रूट्स ये आ रहे हैं और हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, जो भी आप मानिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो आउटसाइड द रूट का मतलब क्या होता है, और हमने ये मान लिया कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो अल्फा बीटा है। तो सिंपल सा बेटा क्या है, इसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है ना। वैसे तो कुछ सेकंड्स में हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, लेकिन आपको नंबर लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है अगर वो स्टेटमेंट आपने समझ लिया है। इन्होंने बोला आउटसाइड द रूट, यानी रूट्स के बाहर वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है, तो कैसे लिखने वाले बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट, आउटसाइड द रूट, यानी बीटा टू इनफाइनाइट, यानी बड़ा वाला रूट है वो बाद में लिखा जाएगा बीटा टू इनफाइनाइट, और छोटा वाला रूट है वो -∞ से अल्फा ही आ जाएगा। अगर बेटा इक्वल टू 0 है तो ये क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर लग जाएगा, बस ये करना है आपको। और बेटा अगर इसी को हमें x - अल्फा x - बीटा स्मॉलर देन 0 के लिए सॉल्व करना है, तो बिटवीन द रूट्स ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, ओपन इंटरवल लगाएंगे बिकॉज ऑफ इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी जो मैंने पूरा स्टेटमेंट बेटा वहाँ पर लिखा हुआ था उसका मीनिंग यही है, ये आपको रखना पड़ेगा। और अभी हम क्वेश्चंस में कैसे इसको हम यूज करते हैं, यानी किस सेकंड्स में हम कैसे इसका आंसर देते हैं बेटा, वो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए मैं कहूँगा इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हमारे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बेटा उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हमें आंसर लिखना है, ठीक है ना। यही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है x - 3 और x - 4 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 बोला हुआ है, तो बेटा आउटसाइड द रूट, ठीक है, ध्यान रखिए आउटसाइड द रूट क्या होता है बेटा, ये
पॉजिटिव होता है। तो आउटसाइड द रूट की बात करें तो यहाँ पे 3 और 4 दो रूट्स होंगे, तो x बिलोंग्स टू, यानी जो सबसे पहला माइनस इनफाइनाइट आपको लिखना है क्योंकि आउटसाइड द रूट की बात कर रहे हैं। जो भी इसमें स्मॉलर रूट है, तो स्मॉलर रूट कौन सा है 3, क्लोज लगाना है बिकॉज 0 इंक्लूड है, और यूनियन जो बड़ा वाला है रूट्स 4 टू इनफाइनाइट, ऐसे आंसर लिख देना है आपको। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। इसी को अगर मुझे ऐसे सॉल्व करना होता x माइनस 3 और x माइनस 4 स्मॉलर देन 0, सपोज दैट, तो ये बिटवीन द रूट्स हमारा जो है वो नेगेटिव होगा। बिटवीन द रूट्स का मतलब 3 टू इनफाइनाइट। ओपन इंटरवल बेटा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है ना। यानी आपको कोई भी नंबर लाइन यहाँ पर नहीं बनानी है, इसको डायरेक्टली आपको क्या कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा मैं सेकंड जो इसका एग्जांपल लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये एग्जांपल मैंने आपको अभी अलग से करा भी दिया था, ठीक है ना, फिर भी आप देख सकते हैं कैसे बेटा। 3x माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0। तो पहले बेटा इसको रीअरेंज करिए, सबसे पहला काम, ठीक है ना। रीअरेंज कर दिया हमने यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। फिर दूसरा स्टेप ये कि एक्स स्क्वायर को ऑप्शन पॉजिटिव बनाइए, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से बेटा क्या होगा, ये तो साइन होंगे, ये रिवर्स हो जाएगा बेटा। 0 तो माइनस में होता नहीं, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको फैक्टर हम कैसे पता करें, अब अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में था, बट इसके हम फैक्टर्स कैसे पता करें। तो बेटा अभी जो आपने देखा होगा कि अभी इस वीडियो लेक्चर में भी और लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करते थे। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इनइक्वालिटी का साइन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग डी फाइंड आउट करते थे। डी सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये 9 माइनस 4ac, तो 9 माइनस 16 यानी बेटा माइनस 7 आ गया। और माइनस 7 क्या हुआ हमारा, ये आपसे कहेंगे स्मॉलर देन 0 हो गया। तो माइनस अगर डी नेगेटिव आता है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी अदर वर्ड्स में बेटा आप ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें क्या है कि स्मॉलर देन 0 बताना है कि कब ये स्मॉलर देन 0 होगा। तो बेटा कभी स्मॉलर देन 0 नहीं होगा, ये समझ रहे ना। यानी कि जब हमेशा पॉजिटिव होगा x की वैल्यू के लिए, दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर दिस एक्सप्रेशन स्मॉलर देन 0। तो इस फाइनल यानी कि देयरफॉर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 स्मॉलर देन 0 को सॉल्व करना हो तो x इक्वल टू बेटा क्या आएगा हमारा 5 आएगा। यानी कोई भी इसका जो है वो सोल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रही बेटा बात, क्योंकि जब x की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर नेगेटिव किसी वैल्यू के लिए होगा ही नहीं। तो यानी कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमारा ये इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व हो या फिर सिंप्लीफाई हो या स्मॉलर देन 0 मीन्स ये हो गया आपका, ठीक है ना। इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें सेम प्रोसेस है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्मॉलर एंड इक्वल देंगे। पहले तो बेटा रीअरेंज करिए सेम प्रोसेस से, ठीक है ना। प्लस 8 ग्रेटर एंड 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है बेटा हमें वो पॉजिटिव बनाना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 स्मॉलर एंड इक्वल देन 0 बेटा ये चलने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई किया, साइन रिवर्स हो जाएगा। फिर वही आ जाता है आपका, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, तो सबसे पहले डी निकालिए। डी निकालने से आपको सब कुछ पता लगने वाला है। वी स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा बेटा माइनस 4a और माइनस 8, तो ये बेटा 16 प्लस 32 यानी ये 48 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे, ये तो पक्का हो गया। तो रूट्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। वो रूट्स हमारे क्या होने वाले हैं, तो रूट्स का बेटा फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये चलेगा। और इसको बेटा अगर हम सॉल्व करते हैं तो रूट्स हमारे आने वाले हैं यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर माइनस 4 यानी प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट 48 अपॉन 2a यानी 2 × 1, तो 4 प्लस 4 रूट ये आपका कितना हो जाएगा 16 3 हो जाएगा आई थिंक। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। 2 क्या 4 कॉमन ले लीजिए, चलिए 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो फाइनल बेटा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 ये आ गया, ठीक है ना। तो एक रूट देयरफॉर यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमारा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 एक्स माइनस एक तो हो जाएगा बेटा 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं, और दूसरा बेटा रूट हो जाएगा x 2 माइनस 2 रूट 3, ठीक है ना। 2 माइनस 2 रूट 3, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए बेटा। कैसे कर रहा हूं, अगेन
एक रूट हमारा 2 + 2√3 हो जाएगा और एक हमारा 2 - 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को ऐसे ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है ना, कि हमें किसके लिए सॉल्व करना है, देखिए जरा, स्मॉलर देन 0 के लिए। तो बिटवीन द रूट्स, यानी जो दो रूट्स होंगे उसके आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है कि आप नंबर लाइन बनाएं। और जो हमने स्टेटमेंट आपको दिया है बेटा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन द रूट्स, ठीक है, निगेटिव अगर लेना है तो बिटवीन द रूट्स कैसे लिखने वाले हैं, दो रूट लिखेंगे जो स्मॉलर रूट है बेटा। ऑब्वियसली बात है, 2 - 2√3 स्मॉलर होगा और 2 + 2√3 पॉजिटिव होगा। और क्लोज इंटरवल लगाएंगे हम लोग यहाँ पर ये, ठीक है ना, और ये हमारा एक्स बिलोंग्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर लिख दिया। शायद हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि सर कैसे किया। बेटा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आउटसाइड द रूट पॉजिटिव और बिटवीन द रूट्स नेगेटिव। हमें ये नेगेटिव के लिए सॉल्व करना था। तो रूट्स लिखने का तरीका ये होता है, जैसे आप बिटवीन लिख रहे हैं तो स्मॉलर रूट्स पहले आएगा और ग्रेटर रूट्स बाद में आएगा, ठीक है ना। तो स्मॉलर 2 - 2√3 होगा, 2 में से 2 को प्लस माइनस किया, इसमें प्लस किया, और क्लोज बेटा इसलिए लगाया क्योंकि इक्वल टू 0 है। सिंपल सा आंसर, ठीक है। देखते ही आपको आंसर दे देना इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है आपका, इसमें बेटा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 3 + x और 8 - x बेटा, 3 + x और 8 - x। इसमें विद इन सेकेंड्स आपको आंसर देना है, ठीक है ना, विद इन सेकेंड्स। कैसे, पहले तो x जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो x + 3 है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो x - 8 और माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब बेटा आउटसाइड द रूट, तो -∞ से -3 स्मॉलर है, और यूनियन 8 to ∞। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको बेटा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर बता रहा हूँ आपको अगेन दोबारा से, ठीक है ना। माइनस हमने कॉमन लिया, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन रिवर्स हो जाएगा। माइनस कॉमन आगे फिर माइनस ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड द रूट, तो आउटसाइड द रूट बेटा -3 और 8 हुए ना, दो रूट इसके, -3 और 8, तो -∞ से -3 और 8 to ∞। ओपन बेटा क्यों लगाया, इनफाइनाइट में तो हमेशा ओपन लगता है, 3 और 8 में ओपन लगाया बिकॉज 0 इंक्लूडेड नहीं है आपका। फाइनल आंसर बहुत ही आसानी से। और बेटा इसमें एक और, ये फ्रैक्शन वाले मैंने इसलिए लिखे हुए हैं यहाँ पर, हालांकि जो मैंने रूल बनाया उससे भी कर सकते हैं, और वही रूल बेटा यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है। जैसे x + 1 / x + 2 आपका आया ग्रेटर देन 0, तो जैसे आपका इनटू में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता था, उसके दो लीनियर फैक्टर होते थे, इनटू में लिखे होते थे, यहाँ पर डिवाइड में सेम रूल अप्लाई हो जाएगा बेटा, सेम रूल। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो ग्रेटर देन है तो आउटसाइड द रूट हो गया, इसके दो रूट हुए -1 और -2, ठीक है ना। तो -2 आपका स्मॉलर होगा, -1 ग्रेटर होगा, तो इस -∞ से -2, बट -2 इंक्लूड नहीं होगा तो इसलिए ओपन, और ओपन तो बेटा वैसे भी लगाना था मैं, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, यूनियन, और दूसरा आपका -1 to ∞। यानी फाइनली बेटा जो रूल हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए लगाया था, वही जो फ्रैक्शन में आपका दे रखा है वही रूल आ जाएगा, ठीक है ना, अगर आप याद रख पाए तो, ठीक है ना। इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद बेटा देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलर, x - 5 / x - 8, x - 5 / x - 8 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। बिटवीन द रूट्स बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, निगेटिव बिटवीन द रूट्स, तो 5 और 8 दो रूट्स हुए, 5 और 8, तो 5 बेटा क्लोज हो जाएगा और 8 ओपन हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 7th वाला, ठीक है ना। इसमें देखिए जरा, x - 1 और 3 - x। पहले तो बेटा x आप पॉजिटिव बनाइए, माइनस कॉमन लेंगे, ट्रांसफर करेंगे बेटा। इसमें थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको टिप्स पर रखने हैं, साइन चेंज हो जाएगा आपका। माइनस कॉमन लिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से वही आ जाएगा बिटवीन द रूट्स, सॉरी आउटसाइड द रूट, ग्रेटर है आपका। तो बस इसमें ये आपको आंसर लिखते समय ये ध्यान रखना है यहाँ पर बेटा कि जो आपका x बिलोंग्स टू आउटसाइड द रूट, तो आप लिख रहे हैं जैसे 1 और 3 दो रूट्स हुए, तो 1 बेटा और 3, तो 1 और 3 पर आपका ओपन इंटरवल लगेगा, क्लोज नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ये 0 तो कभी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि 0 तभी होता है जब न्यूमरेटर 0 होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया बेटा। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको जल्दी से क्विकली हमने आपको बता दिया कि कैसे हम इनको याद रख सकते कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये सिमिलर क्वेश्चन है ये,
ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, ये भी बताया, ये भी बताया, तो इस वाले को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस यही मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, बहुत आसान है। और पूरी मैथ्स में इनइक्वलिटी, जब मैथ्स आप जितना ही पढ़ रहे हैं, इनइक्वलिटी आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो इनइक्वलिटीज़ के रूल्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और मैं एक एक लेक्चर थोड़े थोड़े से, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं डाल रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा सा लेक्चर डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इनको आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन ये सारे के सारे प्रैक्टिस करते जाइए, तो इनइक्वलिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो मैं कहूँगा आपसे कि अच्छे से पढ़िए। एक बार वीडियो अगर समझ में ना आया हो, रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं आपको। थैंक यू।